आनंद लाइफ चैनल में डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। दीपावली आप सबको मुबारक हो। मेरे एक छात्र ने, बहुत प्रिय छात्र ने एक दिन कहा, तीन तीन वीडियो, थक नहीं जाते होंगे? हाँ, थक भी जाते हैं, बोलने से थकान आती है, लेकिन मन नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि विवाह के फायदे नुकसान। किसी बच्चे ने पूछा था, बहुत दिनों से उत्तर पेंडिंग था, तो मैंने बनाया वीडियो। लेकिन वो वीडियो बीच में बनाते हुए मैं, समय की सीमा थी और कुछ चीज़ें नहीं कह पाया था। दीपावली के अवसर पर मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी त्योहार हंसी खुशी तब बीतेगा जब आप में सामंजस्य है। अगर सामंजस्य है, सामंजस्य तो उस दिन भी कहा था, तो नई बात क्या है? शादी के नुकसान क्या है? सामंजस्य अगर खत्म है तो नुकसान ही नुकसान है, और सामंजस्य है तो फायदे ही फायदे हैं। बस इतनी सी बात है। एक तो ये बात कहने से रह गई थी कि नुकसान तो गुरुजी बताए ही नहीं। अगर शादी कर ली और शादी करने की आपकी हैसियत नहीं है, तो तुम कहोगे हैसियत क्या? अरे नहीं गुरुजी, हम तो ठीक से कमाते हैं तभी शादी कर। नहीं, वो हैसियत नहीं। आपकी मानसिक परिस्थिति नहीं है। यू डोंट हैव दैट मेंटल स्टेटस इन विच यू कैन, उस दिन हमने एक मेंटेन शब्द इस्तेमाल भी किया था, इन विच यू कैन मेंटेन योर वाइफ। नहीं, यू कैन मेंटेन योर मैरिज। मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि बीवी मेंटेन नहीं की जाती है, विवाह मेंटेन किया जाता है। लोग सोचते हैं, मेरे एक साथी थे, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर हुआ तो आगरा में हमारी उनकी एक साथ पोस्टिंग हुई। सदर बाजार में घूमने गए, मैं पत्नी के साथ में था। दुबे जी मिल गए, बोले कि, मैंने कहा कहाँ भटकती आत्मा, तुम कहाँ घूम रहे हो भाई? कहने लगे अब क्या करें, बीवी तो मायके है और मैं यहाँ लाया नहीं हूँ। दीक्षित जी, बात यह है, बीवी मेंटेन करना बड़ा कठिन काम है। मैं तो यहाँ देख के पागल हुआ जा रहा हूँ, औरतें इतना सजी धजी घूम रही हैं, मेरी बीवी फरमाइश करेगी इतना महंगा सामान चाहिए, मैं तो नहीं जुटा पाऊंगा। तो लोग ज़्यादातर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बीवी को मेंटेन करना। ये विवाह का मेंटेनेंस है। तो आज मैं चूंकि दो वीडियो में थक तो गया ही हूँ, तो इस वीडियो को बहुत छोटा रखते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ, हर दिन नया दिन, हर दिन नई रात, विवाह को मेंटेन करना सीखिए। पति पत्नी को नहीं मेंटेन करता है, पत्नी पति को मेंटेन नहीं करती है, दोनों मिलकर विवाह को सींचते हैं। विवाह एक पौधा है जिसमें बच्चों रूपी पत्ते निकलते हैं, और पति पत्नी मिलकर उसे सींचते हैं। उसमें ये ईगो नहीं होता कि तुम ज़्यादा मैं ज़्यादा। एक बच्चे ने लिखा है, जब दोनों अर्निंग करते हो तो कमाई का बंटवारा कैसे करें? अरे बंटवारा होना ही चाहिए, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरह कंसोलिडेटेड फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग जो सेल्स टैक्स में जो रेवेन्यू कमाते हैं उसी से हमें तनख्वाह मिलती है। नहीं तो फिर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स को तो तनख्वाह ही ना मिले, जो केवल लुटाते हैं। यानी जो केवल वेलफेयर में खर्चा करते हैं, कमाते तो कुछ है ही नहीं, तो फिर उन्हें तनख्वाह ही नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हमारी इनकम, ये शब्द होना चाहिए। पति 20,000 कमाए, पत्नी 20,000 कमाए, दोनों मिलकर 40 हो गई हमारी इनकम। एक 30,000 कमाए, एक 50,000 कमाए, तो 80,000 हमारी इनकम। फिर उस इनकम में आवश्यकता अनुसार खर्चे करें। अब इसमें झगड़े ये होते हैं कि हस्बैंड के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं डेली, अपने मेंटेनेंस के या उनकी हॉबीज़ के, पत्नी के अपने अलग हैं, किसी की पत्नी के बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, किसी के पति के हैं। तो आपस में मिल बैठ के तय करें। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, काफ़ी कठिन काम होता है, बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। हर कोई अपने खर्चों को जस्टिफाई करता है और झगड़े होते हैं। तो ये विवाह के पहले ही तय कर लेना चाहिए। आजकल तो मिलजुल के विवाह करते हैं, पहले से मिलके। देखो, खर्चों पर हम लोग सहमति जब तक नहीं होगी, दोनों लोग जब तक वोट नहीं देंगे, तो वो खर्चा, कभी कभी अगर कुछ खर्चा मना कर दिया गया है कि भाई ये खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पति का मन नहीं मान रहा है, कि उसको बड़ी लालच लगी है कि मुझे ये खर्चा करना है, तो पत्नी कभी कभी उस खर्चे को गिफ्ट कर दे। जैसे अगर पत्नी की इच्छा है कि वो कभी महंगे होटल में खाना खाना है, लेकिन पति पत्नी की कंबाइंड आय से वो संभव नहीं है, तो अगर सामूहिक निर्णय, दोनों का निर्णय ये होता है कि हम दोनों मिलकर ये निर्णय करते हैं कि महंगे होटल में खाना खाने नहीं जाएंगे, तो ऐसे में पति कभी अपनी इनकम से वो, मतलब जो सामूहिक इनकम है, तो वो प्रस्ताव रख दे कि आज हम प्रस्ताव ये रखते हैं कि आज ये होटल में खाना खा लिया जाए, और ये एक्सेप्शन है, और पत्नी उससे सहज स्वीकार कर ले, क्योंकि उसकी चाहत है। ऐसे ही कभी पति की चाहत को पत्नी
आज इतना ही बना पा रहा हूँ, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज बैच के लिए मुझे वीडियोस के लिए ऊर्जा बचा के रखनी है, क्योंकि आप लोग जो एग्जिस्टिंग बैच हैं, हमारे छात्र, एग्जिस्टिंग बैच के छात्र, उनके लिए ही वो नए बैच बनते हैं। फ्री चैनल के छात्र तो एडमिशन लेते ही नहीं हैं। खैर, तो उन्होंने चूँकि इस बैच को सराहा है और बहुत स्वागत किया है, टीएक्स बैच को। मुझे तो लग रहा था ये चलेगा नहीं, लेकिन 1 नवंबर से विधिवत स्टार्ट हो गया है। आज की डेट में 11 वीडियो उसके अंदर हैं, 80 वीडियो मिलने हैं, तो 2-4 बनाते चलते हैं, डालते चलते हैं। तो अब मुझे वो वीडियोस भी बनाने होंगे, तो उसके लिए चलता हूँ, वो कमिटमेंट है। थैंक यू।